कर्फ्यू लग गया। मैं ऑन एयर ये वादा कर रहा हूं कि मैं जितने भी पुराने बुजुर्गों की वीडियोस है ना उनके बारे में मैं वो डिलीट कर दूंगा। जिंदाबाद। अगर ये लेमैन वाली मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे जो हर मुसलमान की है। नंबर 1 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है। नंबर 2 बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये जायज है। नंबर 3 एक दूसरे को चंदा देना जायज है और एक दूसरे के बंदे एक दूसरे की मस्जिदों में इमामत करवा सकते हैं। जिस दिन इंशाल्लाह क़यामत से पहले ये पेपर तैयार हो गया ना तो इंशाल्लाह ताला अगला सुबह अगर सूरज नहीं तुलू होगा मैं सारी वीडियोस डिलीट कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का मुहावरा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मिर्ज़ा जेलमी की कुछ सूरत हाल भी ऐसी ही है। लोगों के सामने ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि ये तमाम मकात फ़िक्र और मसालिक तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं और मैं इससे बरी हूँ, मैं किसी की तकफीर नहीं करता। और अभी इसने एक टीवी प्रोग्राम में फ़िरक़ों और उलमा के हवाले से 4 निकाती एजेंडा पेश किया है और शर्त रखी है कि मेरे इन 4 निकात को पूरा कर दिया जाए। तो मैंने अपने चैनल के ऊपर जितनी बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि मैं बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ बनाई हुई वीडियोस को डिलीट कर दूंगा। मेरे इन 4 निकाती एजेंडे पर अमल कर लिया जाए। और वो 4 निकाती एजेंडा क्या है? नंबर 1 ये कि ये जितने मकात फ़िक्र और मसालिक हैं ये एक दूसरे को मुसलमान समझें, एक। और नंबर 2 ये कि ये एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ करार दें। नंबर 3 एक दूसरे को चंदा देने को जायज़ करार दें। और नंबर 4 एक दूसरे के जो इमाम हैं वो जिस मस्जिद में चाहे जाके नमाज पढ़ा लें और इमामत करवा लें। ये 4 मेरी शराइत हैं। इन 4 शराइत को पूरा कर दिया जाए तो मैंने बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ जितनी वीडियोस अपलोड की हैं मैं उनको डिलीट कर दूंगा, मैं ये वादा करता हूँ। इसमें तासुर ये देने की कोशिश की है मिर्ज़ा जेलमी ने कि गोया कि ये मसालिक ही एक दूसरे की तकफीर करते हैं, मैं किसी की तकफीर नहीं करता। जबकि मिर्ज़ा जेलमी के कितने बयानात इस तरह के मौजूद हैं, बिलउमूम ऐसे बयानात भी मौजूद हैं जिनसे तमाम मकात फ़िक्र के लोगों की तकफीर होती है और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ और दीगर मकात फ़िक्र के अलग अलग ख़िलाफ़ भी इसके बयानात हैं जिससे इसने जो बयानात दिए हैं उससे उन फ़िरक़ों की तकफीर होती है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान दिया है कश्फ और इल्हाम के हवाले से और ये कहा है कि जो लोग कश्फ और इल्हाम के ज़रिए से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अपना मानते हैं मेरे नज़दीक वो काफिर हैं। कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर हैं। ये मिर्ज़ा जेलमी ने फतवा दिया हुआ है। मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ये कहता हूं कि जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया वो भी काफिर है। मेरे यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी के इस तरह की। अब सवाल ये पैदा होता है कि कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के औलिया अल्लाह के लिए कौन से मकात फ़िक्र कायल हैं? तो अहले सुन्नत व जमात चाहे वो अजम के अंदर हों या अरब के अंदर, अरब व अजम के अहले सुन्नत वो औलिया अल्लाह के लिए कश्फ व इल्हाम के कायल हैं और इसके बरहक होने के कायल हैं सारे सुन्नी मुसलमान। हत्ता के देवबंदी भी कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं, अहले तशय्यो भी कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं और गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े चोटी के उलमा की तसरीहात मौजूद हैं जो कश्फ और इल्हाम के बरहक होने के कायल हैं। मिर्ज़ा जेलमी का ये फतवा कि जो कश्फ और इल्हाम को मानने वाले वो मिर्ज़ा के नज़दीक काफिर हैं, ये फतवा तमाम मकात फ़िक्र के ऊपर पूरा फेट आता है। इसी तरह मिर्ज़ा ने एक उमूमी फतवा बारहा कई अपनी वीडियोज़ के अंदर दिया है कि मेरे नज़दीक जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। हमारे नज़दीक कुरान और सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। जब वो काफिर है तो सूदी निज़ाम इस्लामी निज़ाम एक कहानियाँ छोड़ो, एक खाम खा 20 लाख बनाने वास्ते किसके ऊपर कानूनी तौर पर दीन अप्लाई करने का नाम है? मुसलमानों के ऊपर। तो जो नमाज ही ना पढ़े वो तो मुसलमान ही नहीं है। जब पहली शर्त ही पूरी नहीं है तो आप यहाँ पे बैठ के देख लें, लोग वीलॉग्स बना रहे हैं। इस्लामी निज़ाम मुसलमानों पे होता है मेरे भाई। नमाज ना पढ़ने वाला मुसलमान मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक काफिर है। अभी दलाइल की बात नहीं हो रही कि किस फतवे पर कौन से दलाइल हैं, सिर्फ फतवे की बात हो रही है कि मिर्ज़ा जेलमी ने ये फतवे दिए हुए हैं। अब वो शख्स चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो
अहले सुन्नत हो, चाहे शिया हो, चाहे वहाबी हो, जो नमाज नहीं पढ़ता मिर्ज़ा के इस फतवे की रूह से वो काफिर करार पाता है और वो मुसलमान नहीं करार पाता। ये तो उमूमी फतवे हैं। और खुसूसी फतवे बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खिलाफ, सूफिया के खिलाफ, चाहे वो अजम से हों या अरब से हों, अहले सुन्नत पूरी दुनिया के जहाँ कहीं भी अहले सुन्नत का अकीदा रखने वाले हैं, मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बयानात में और अपने फतवों में इन सुन्नी मुसलमानों को कब्रपरस्त और कलिमा गो मुशरिक करा दिया है। आपने खुद बात की ना स्टार्ट से, तो स्टार्ट नबी इस्लाम ने जो लिए काफिरों से लिया, और आप इस्लाम ने पहले मक्की दौर में दावत तौहीद दी, उन्हें पक्का मुसलमान बनाया। ऐसे ही है ना, हम तो इस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं ना अभी। यहां कहां मुसलमान हैं जिन्हें मैं एक जमात के अंदर शामिल करूं? मुसलमान तो है ही कोई नहीं है। इस्लाम की रूह से जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? कब्र परस्त भी कहा और कलमा गो मुशरिक भी करार दिया। और यहां तक वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो झूठा वाकया, जिसकी मैंने 12 मरतबा दलाइल के साथ तरदीद की है कि यह झूठा वाकया है, इस बुनियाद पे इसने ये कहा है कि ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत है, जो लोग छापते रहे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फतवा दें कि वो भी काफिर हैं, जिन्होंने तर्जमा किया वो भी काफिर हैं, और फिर इस तरीके से इसने पूरी बात की है, तकफीर की है इस मसले पर। जवाब यह है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर, ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। इसके अलावा जब अहले तशय्युअ की बात आती है तो शियों के हवाले से भी इसने ये बयान दिया, बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सहाबियत के मुनकिर हैं, जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी नहीं मानते, सहाबियत के मुनकिर हैं, मिर्ज़ा जेलमी ने बयान दिया कि वो काफिर हैं, कुरान की नसीहती के मुनकिर हैं। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। इसी तरह सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस पर जो तोहमत के कायल हैं, तोहमत लगाते हैं, उनको भी मिर्ज़ा जेलमी ने काफिर करार दिया और कहा कि वो काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सूरत नूर की आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक 16 आयात नाजिल फरमाकर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बरात का ऐलान कर दिया। लिहाजा अब उन पर बेहयाई के एतबार से जो शख्स भी तोहमत लगाएगा तो वो पक्का मुनाफिक बल्कि काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज। और ये बात ही मिर्ज़ा जेलमी ने खुद तस्लीम की है कि रवाफिज के अंदर गाली किस्म के जो राफजी हैं वो इस तोहमत के कायल हैं। इसी तरीके से जो सैयद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्जामात हैं बाज गाली किस्म के अहले तशय्युअ और राफदियों की तरफ से उनकी हया के हवाले से, तो इस तरह तो मिर्ज़ा जेलमी ने इनकी तकफीर भी की है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं देवबंदियों की, तो देवबंदियों के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने एक बयान दिया है और उसने ये कहा कि जो शख्स ये कहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो फ़िरऔन को जन्नत में और मूसा अलैहिस्सलाम को जहन्नम में डाल दे, और ये चीज़ ये बात अल्लाह की कुदरत के तहत है, तो मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि वो बंदा काफिर है। अगर कोई ये कहे ना कि अल्लाह चाहे तो फिरौन को जन्नत में और मूसा को दोज़ख में फेंक सकता है और ये चीज अल्लाह की कुदरत में दाखिल है, वो भी काफिर है। क्यों? अल्लाह ताला की कुदरत में कोई नटोरियस चीज आप नहीं दाखिल करेंगे। और ये अकीदा किन का है कि कौन इस अकीदे के कायल हैं? देवबंदी इस अकीदे के कायल हैं। वो कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के तहत है, जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा तो वाज़ेह है कि जो मुमतनिआत और मुहालात हैं उनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के साथ नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह की कुदरत में नक्स है, बल्कि मतलब यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत तो कामिला है, इस चीज़ के अंदर नक्स है कि यह चीज़ रब की कुदरत के मुतालिक होने की अहल नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मुतालिक हो ही नहीं सकती। नक्स इस चीज़ में है, अल्लाह की कुदरत में नक्स नहीं है। कि इंजीनियर साहब वो वाहिद हैं जिन्होंने अहले हदीस को बताया कि भाई नबी इस्लाम के इल्म गैब को कोई ना माने वो काफिर है। मैंने तो अहले हदीसों से पंगा लिया। इसी तरह एक बयान में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि मैं वो शख्स हूं जिसने अहले हदीसों को यह बात बताई है
कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब नहीं मानता वो काफिर है। कि इंजीनियर साहब वो वाहिद हैं जिन्होंने अहले हदीस को बताया कि भाई नबी इस्लाम के इल्म गैब को कोई ना माने वो काफिर है। मैंने तो अहले हदीसों से पंगा लिया। हमने फुरूई मसाइल को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ अकीदों की। रफुल यदैन का, आमीन बिल जहर का, इरसालुल यदैन का क्या लेना देना अकीदों के साथ। एक फिरका ये कहता है जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब ना माने वो गुस्ताखे रसूल, ठीक है। दूसरा कहता है कि जो रसूलुल्लाह के लिए इल्म गैब मानेगा वो ये हो जाएगा। तो मेरे भाई बात हो रही है अकायद की। अब नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को कौन नहीं मानता? गैर मुकल्लिदीन नहीं मानते। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ इल्म गैब की निस्बत करने को वो कुफ्र और शिर्क करार देते हैं। तो मिर्ज़ा जेलमी के ये सारे फतावाजात मौजूद हैं जिनकी रूह से मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अपने आप को जिस तरह ये साबित करता है कि मैं किसी की तकफीर नहीं करता, साबित होता है कि ये तकफीर करता है और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के खिलाफ इसने कुफर के फतवे बाकायदा दिए हुए हैं। और फिर ये कहता है कि देखें ये उलमा महज इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पे एक दूसरे को जो ना वो काफिर और मुशरिक करा देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप देखें पाकिस्तान की क्या सूरत हाल हो चुकी है कि किस किस्म के लोग मज़हब की ड्राइविंग सीट के ऊपर आके बैठे हुए हैं कि जो सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर लोगों के ऊपर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं। तो ये काम तो तुम खुद कर रहे हो। तुमने करोड़ों बरेलवी मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया के अरब अजम के सुन्नी मुसलमानों को कलिमा को मुशरिक नहीं कहा, कब्र परस्त नहीं कहा, और पूरी दुनिया के मकातब फ़िक्र को तुमने इल्हाम और कश्फ की बुनियाद पे काफिर करार नहीं दिया। तो ये मिर्ज़ा जेलमी का खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है। लोगों के सामने ये बावर करवाता कि उलमा एक दूसरे की तकफीर करते हैं, जबकि मिर्ज़ा जेलमी सबसे बढ़कर मकातब फ़िक्र की तकफीर करता है।